साथियों, ये लड़ाई बहुत बड़ी है। ये आपकी और मेरे से ज्यादा बड़ी लड़ाई है। इसमें हर वर्ग को साथ में लड़ना पड़ेगा, चाहे वो दलित हो, आदिवासी हो, अल्पसंख्यक हो, पिछड़ा हो, सामान्य हो। और ये वोट चोरी की लड़ाई सिर्फ वोटों की लड़ाई नहीं है। जब जब लोकतंत्र को छन्नी करा गया है, तब तक हमारी जनता के अधिकार को छीना गया है। और ये लड़ाई हमें मिलकर लड़ना पड़ेगी, क्योंकि एक आदिवासी होने के नाते मैं अपनी पीड़ा बोलता हूं कि आज सबसे ज्यादा इस देश में किसी का शोषण हो रहा है तो हम आदिवासियों का हो रहा है। हम वनवासी नहीं हैं, राहुल जी ने कहा था, हम वनवासी नहीं हैं, हम आदिवासी हैं, इस देश के मूल निवासी हैं। और हम लड़ेंगे आखिरी दम तक। मेरे मंच पर राहुल जी बैठे हैं, हम सब लोग पूरी ताकत उनको देने के लिए आए हैं। यहां पर सामने बैठे हुए लोगों को मैं जानना चाहूंगा, राहुल जी से कितने लोग प्यार करते हैं, जरा हाथ उठाकर बताओ। राहुल जी की ताकत बढ़ाने के लिए हमें दोनों मुट्ठी के साथ आखिरी दम तक लड़ने के लिए तैयार होना पड़ेगा। और एक नारे के साथ मैं समाप्त करता हूं, संविधान की रक्षा कौन करेगा? आदिवासियों की रक्षा कौन करेगा? अरे इस देश की रक्षा कौन करेगा? बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय जोहार। रामलीला मैदान, नई दिल्ली से आज लोकतंत्र की एक मजबूत आवाज उठी। देश के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हर भारतीय की लड़ाई लड़ते हुए एक बार फिर जनता के बीच खड़े नजर आए। यह संघर्ष खास तौर पर आदिवासी, दलित, ओबीसी और समाज के कमजोर वर्गों के हक और सम्मान की रक्षा के लिए है। इस ऐतिहासिक जनसभा में विक्रांत भूरिया का जोशीला भाषण भी देखने को मिला। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि संविधान ने हमें एक व्यक्ति, एक वोट का अधिकार दिया है और इस अधिकार को कमजोर करने की किसी भी कोशिश के खिलाफ देश को एकजुट होना होगा। विक्रांत भूरिया ने युवाओं से आह्वान किया कि वे डरे नहीं, आगे आए और लोकतंत्र की रक्षा में अपनी भूमिका निभाए। राहुल गांधी ने मंच से कहा कि यह लड़ाई सत्ता की नहीं, बल्कि संविधान की आत्मा को बचाने की लड़ाई है। आज देश में गरीब, किसान, आदिवासी और पिछड़े वर्ग की आवाज को दबाने की कोशिश हो रही है, लेकिन अब चुप रहने का वक्त खत्म हो चुका है। रामलीला मैदान में उमड़ी भीड़ यह संदेश दे रही है कि भारत का लोकतंत्र जिंदा है। आइए राहुल गांधी जी के हाथ मजबूत करें, लड़ेंगे और जीतेंगे।